श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं ताकि वे उपाय आपको वीडियो के माध्यम से देखकर समझने में आसानी हो। उसी श्रृंखला में 22 फरवरी 2024 तिथि है माघ शुक्ल त्रयोदशी की, और जैसा कि सभी को पता है त्रयोदशी की तिथि जो होती है वह भोलेनाथ को समर्पित होती है। अगर आपने शिव चालीसा पढ़ी है तो उसमें भी आपको त्रयोदशी व्रत का वर्णन आता है और त्रयोदशी तिथि का वर्णन देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में आपको 22 फरवरी माघ शुक्ल त्रयोदशी बृहस्पतिवार का जो दिन है, गुरुवार का दिन है, इस दिन आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी को बताए कौन से 5 महा उपाय कर सकते हैं, उसी की जानकारी प्राप्त होने वाली है। घर के बच्चों से लेकर बड़ों तक, पति पत्नी सभी के लिए उपाय हैं। स्त्री पुरुष सभी उपाय कर सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप 5 में से कोई एक उपाय भी कर सकते हैं, पर अपनी आवश्यकता के अनुसार आप एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। जिसका राहु गड़बड़ चल रहा हो, जिसका केतु गड़बड़ चल रहा हो, पत्रिका आपने किसी को दिखाई हो और उसमें राहु केतु का दोष आ रहा हो, राहु केतु अगर आपको तकलीफ दे रहे हो, तो गुरुजी ने एक विशेष उपाय गुरुवार के दिन मतलब बृहस्पतिवार के दिन करने को कहा है। आपको एक सफ़ेद पुष्प लेकर उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारकर राहु का स्मरण करते हुए भोलेनाथ के चरणों में मतलब जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है वहाँ पर आपको सफ़ेद पुष्प को अर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर सफ़ेद पुष्प को अर्पित नहीं करना है। शिवलिंग में जलाधारी का जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर आपको उस सफ़ेद पुष्प को अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा राहु जीवन में कभी भी आपको कष्ट नहीं देगा, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। नेपाल की डोलेश्वर शिव महापुराण कथा अगर आपने श्रवण किया होगा तो उसमें गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। इस उपाय के अंतर्गत आपको दूर्वा को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना होता है और दूर्वा को आपको इस प्रकार से अर्पित करना होता है कि दूर्वा की डंडी जलधारी की ओर हो। अब यह उपाय किन्हें करना है पहले आप वह समझ लीजिए। जिन्हें जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो, जिन्हें नौकरी या इंटरव्यू में शामिल होने वाले हों, मतलब आपके घर का कोई बच्चा जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो या फिर उसके कोई एग्ज़ाम आने वाले हो, या फिर घर का कोई बड़ा जो नौकरी के लिए कई वर्षों से प्रयास कर रहा हो पर उसको सफलता नहीं मिल रही हो, या फिर वह इंटरव्यू देने जाने वाला हो, तो वह सभी यह उपाय कर सकते हैं। अगर वह नहीं कर सकते तो आप उनके निमित्त उनका नाम और गोत्र बोलते हुए भी यह उपाय कर सकते हैं। मतलब किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, नौकरी इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करने के लिए यह उपाय आपको रोज करना है। आपको लगातार 3 माह तक यह उपाय करना है। मतलब आप नित्य प्रतिदिन शिवलिंग पर एक दूर्वा अर्पित करना है। दूर्वा इस प्रकार से अर्पित करना है कि दूर्वा की डंडी जलधारी की ओर हो। अगर आप यह उपाय रोज शिवालय में जाकर करना चाहते हैं तो शिवालय में जाकर भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर में ही शिवलिंग पे, घर में मंदिर में जो शिवलिंग रखा रहता है उस पर भी यह विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको बेलपत्र को अर्पित करने के बाद शिवलिंग के ऊपर एक कलश जल अर्पित कर देना है। घर पे कर रहे हैं तो घर पे थोड़ा सा जल अर्पित कर सकते हैं, पर आपको जल पूरा ही अर्पित करना होता है। इसलिए आप अपने घर में कर रहे हैं तो किसी पात्र में शिवलिंग रख लें और उसके बाद उसमें पूरा जल अर्पित करते हुए उपाय कर लें। पर गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आप जो भी उपाय कर रहे हैं वह अगर आप मंदिर में जाकर करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा जल्दी फल प्राप्त होता है। यह उपाय आप अगर रोग मुक्ति के लिए भी करना चाहते हैं तो यह उपाय आप रोग मुक्ति के लिए भी कर सकते हैं। आपको पूरा जल अर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसका आचमन आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना है। मतलब इस उपाय के आपको 2 लाभ मिलने वाले हैं। एक तो आपको जीवन में सफलता प्राप्त होती है, नौकरी इंटरव्यू जिसमें भी आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसमें मिलती है। साथ ही साथ आपको यह उपाय करने से रोग मुक्ति भी प्राप्त होती है। अगर घर में कोई सदस्य जो बहुत समय से बीमार चल रहा हो, या फिर उसकी दवाइयाँ उसे कार्य नहीं कर रही हो, या फिर बार बार बीमार पड़ जाता हो, तो उसके लिए भी आप यह उपाय कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। 2 बेलपत्र वाला विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय। गुरुजी का बताया यह एक काफ़ी विशेष उपाय है। अगर आपकी कोई कामना जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही हो, अब कामना कैसी भी हो सकती है, धन प्राप्ति की हो सकती है, लक्ष्मी प्राप्ति की हो सकती है, कर्ज मुक्ति की हो सकती है, नौकरी प्राप्ति, या फिर किसी एग्जाम में सफलता, या फिर शीघ्र विवाह, मतलब जीवन में किसी भी प्रकार की कामना को मन में रखते हुए आप यह विशेष उपाय को इस दिन कर सकते हैं। आपको पहली बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जहाँ से जल नीचे गिरता है उस स्थान पर आपको पहली बेलपत्र अर्पित कर देना है। दूसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। दोनों बेलपत्र अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। अब इसके बाद आपको एक कलश जल दोनों बेलपत्र में 5-5 बार करके अर्पित कर देना है। मतलब पहली बेलपत्र जो आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर अर्पित की है, वहाँ पर आपको 5 बार एक कलश का जल थोड़ा थोड़ा करके अर्पित करना है। अंत में आपको बचा हुआ जल 5-5 बार करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। अंत में जो 5वीं बार होगा उसमें आप शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित कर सकते हैं। बस इतना ही करना होता है। यह विशेष उपाय आप नियम से 4 से 5 बार
या तो गुरुवार को कर लीजिए या तो फिर सोमवार को कर लीजिए। कभी भी कर रहे हैं सप्ताह में एक बार, तो आपको 4 से 5 बार करना है। आपकी जो भी कामना है वह शीघ्र शीघ्र आपको पूरी होती हुई नजर आने लगेगी। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। 7 दूर्वा वाला एक विशेष उपाय गुरुजी ने बताया था, जिसे कितने करना है पहले आप वह समझ लीजिए। अगर आपके घर में कोई नशा करने वाला व्यक्ति है, जो नशा करता है, अपशब्द बोलता है, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। मतलब घर से क्लेश को दूर करने के लिए भी आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। यह काफ़ी सरल और आसान उपाय है। 7 दूर्वा आपको लेना है और 7 दूर्वा के आखिरी में आपको लाल चंदन लगा देना है। अगर आपके पास लाल चंदन नहीं है तो आप पीले चंदन का भी उपयोग कर सकते हैं, पर गुरुजी ने इस उपाय के अंतर्गत लाल चंदन का उपयोग करने को कहा है। और लाल चंदन लगाते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है और इसके बाद इस दूर्वा को आपको गणेश जी को अर्पित कर देना है। और गणेश भगवान को अर्पित करते समय आपको चंद्र गणेश का नाम लेना है। जब आप 7 दूर्वा गणेश भगवान को चंद्र गणेश नाम स्मरण करते हुए अर्पित कर देंगे तो आपको एक दूर्वा वापस चंद्र गणेश भगवान से निवेदन करते हुए प्राप्त कर लेना है और उस व्यक्ति को दे देना है जो गलत मार्ग में जा रहा है, जो अपशब्द बोल रहा है, व्यसन में डूबा रहता है। अगर वह खा ले तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप उसे भोजन में मिलाकर खिला सकते हैं। एक ही दूर्वा खिलानी है, 7 दूर्वा नहीं खिलानी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको प्राप्त करके भी एक ही दूर्वा लानी है। उसे नशे से स्वयं घृणा होने लगेगी, अपशब्द बोलना छोड़ देगा, सभी से प्रेम से बातें करेगा। अभी कुछ महीने पहले शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने शीघ्र विवाह के लिए एक विशेष उपाय बताया था, जो कि काफ़ी सरल और आसान है। शिवलिंग पर सिर्फ आपको जल अर्पित करना है, पर जल अर्पित आपको एक विशेष तरीके से करना है। गुरुजी ने कहा, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चने आ रही हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, या फिर कहीं से रिश्ता आता है, कुछ समय तक अच्छी बातें चलती हैं, फिर एकदम से मना हो जाती है, या फिर आपके रिश्ते ही आना बंद हो गए हैं और आपकी उम्र 32, 34, 36 या फिर 40 वर्ष की हो गई है, तो गुरुजी ने उनके लिए एक विशेष उपाय प्रतिदिन करने को कहा है। गुरुजी ने कहा, आपको एक कलश जल लेकर शिवालय जाना है और शिवालय जाने के बाद आपको जल अर्पित करने की शुरुआत शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ से करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करते करते आपको शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना है और जल अर्पित करने की जो समाप्ति होगी वह भी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करना है। मतलब जल आपको 3 जगह अर्पित करना है। पहली जगह है माता अशोक सुंदरी का स्थान, दूसरा है शिवलिंग के ऊपर और तीसरा है माता अशोक सुंदरी का स्थान। इस प्रकार से अगर आप 1-2 महीने जल अर्पित कर देते हैं तो गुरुजी ने कहा है आपका 3 माह के अंदर विवाह निश्चित हो जाता है, मंगल विवाह होता है। अगर लड़का या लड़की जिनका विवाह नहीं हो रहा है वह यह उपाय करे तो अच्छी बात है, अन्यथा उनके घर का कोई सदस्य उनका नाम और गोत्र बोलते हुए भी यह विशेष उपाय कर सकता है। उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न तो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।